क्लास 8 का प्रश्नावली 5.1 का दूसरा भाग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसका हल इस प्रकार जानेंगे कि पहला है 431। तो 431 का इकाई अंक 1 है और एक क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। दूसरा नंबर है 2826। दूसरा नंबर भी है 2826। तो इसका इकाई अंक 6 है और 6 एक सम संख्या है, तो इसलिए 2826 का वर्ग भी एक सम संख्या होगा। उसी तरह तीसरा है 7779। इसका इकाई अंक 9 है। 9 एक विषम संख्या है, तो इसलिए 7779 का वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। चौथा है 82004। इसका इकाई अंक 4 है और 4 एक सम संख्या है, तो इसलिए 82004 का वर्ग भी एक सम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न दिखेगा। जैसे यहाँ 11 का स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर वर्ग आया 1 2 1 और इस 11 के बीच में एक 0 दे दिया, तो हमको 1 के बाद 0 फिर 2 के बाद 1 0। जैसे 11 के बीच में एक 0 दे दिया तो 101 हो गया। इसका वर्ग किया तो 1 0 फिर 0 फिर 1, फिर इसमें इसके बीच में 2 0 दिया तो फिर 1 के बाद 2 0 फिर 2 के बाद 2 0, फिर इसके बीच में 4 0 दिया तो फिर हम 1 के बाद कितना 0 देंगे, 4 0 देंगे, फिर 2 के बाद 4 0 देंगे। फिर इसी तरह इसमें इसके बीच कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 के बाद 6 0 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 6 0 देंगे, फिर 1 देंगे। तो इसी तरह 4 नंबर भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक 4 नंबर जैसा ही है, इसमें भी एक पैटर्न दिख रहा है। 11 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 1 2 1। अब इसके बीच में 1 0 दे दिया तो इसके बीच में 1 के बीच में 1 0, फिर 2 और 1 के बीच में 1 0। लेकिन यहाँ 4 नंबर में था उसमें सिर्फ 0 बढ़ रहा था, लेकिन इसके बीच में 1 बढ़ रहा है, 1 0 फिर 0 1 है। तो हम इसको बनाने का तरीका यह है कि जितना 1 रहेगा इसमें कितना है 1 2 3, मतलब 3 1 है, तो इसको हम क्रमागत संख्याओं के रूप में ले जाएंगे और उसके बीच बीच में कितना 0 देते जाएंगे। तो इसके ये कितना है, इसके बीच में कितना 1 है, 1 2 3 4, 4 1 है, तो हम यहाँ शुरू करेंगे 1 फिर 0 देंगे, फिर 2 0 देंगे, फिर 3 0 देंगे, फिर 4 0 देंगे। अब इसको घटते क्रम में लिख देंगे, फिर 3 0 फिर 2 0 फिर 1। ठीक उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट कितना तक गया है, 5 तक गया है, फिर रिटर्न हो गया है, फिर इधर भी घटते क्रम चला गया। तो ठीक उसी तरह हम कितना तक ले जाएंगे, 5 बार 1 लेंगे, 1 0 1 0 1 0 फिर 1 0 फिर 1, तो 5 1 हो गया, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। इसमें भी एक पैटर्न दिखेगा, इसमें भी एक पैटर्न दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक तरह से पैटर्न दिखेगा, जैसे 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग फिर प्लस 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो ये कैसे आया, तो यहाँ से आया है, तो इसको 1 और 2 जो आधार में है उसको क्या किया, गुना कर दिया, गुना करके यहाँ लिख दिया है और इसमें 1 जोड़ दिया है। जैसे 2 गुना 1 तो 2 आया, 2 का वर्ग कर दिया, ठीक, और इसमें 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ करके 3 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक उसी तरह 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 2 गुना 3 तो 6 आ गया, तो 6 में 1 जोड़ कर बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 का वर्ग। ठीक इसी तरह यहाँ 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 गुना 4 तो 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा।
फिर उसी प्रकार यहाँ है 4 और 5 है, 4 और 5 को गुना करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ है 5 और यहाँ खाली है, यहाँ कितना क्या भरेंगे, जो यहाँ 30 आ जाएगा तो क्या भरेंगे, 6 भरेंगे। कितना भरेंगे, 6 भरेंगे, तब 6 पचे 30 और 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31। ठीक उसी प्रकार यहाँ है 6 और 7 को गुना कर देंगे तो 6 सत्ते 42। हम यहाँ लिख देते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42 का स्क्वायर 42 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43 का वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। जैसे हम देखेंगे 1 + 3 एक विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या है, तो इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 एक वर्ग संख्या है जो कि 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। ठीक उसी प्रकार 1 + 3 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 एक वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। उसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 एक वर्ग संख्या है जो 4 का वर्ग है। ठीक उसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा जो कि एक 5 का वर्ग है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है योग संक्रिया बिना किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस सबको एक एक करके जोड़े बिना इसको डायरेक्ट योगफल लिखना है। तो इसका एक तरीका है, हम अभी बताए हैं, क्रमागत विषम संख्या का योग एक वर्ग संख्या देता है। तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक उसी प्रकार इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 8 कहता है 8 का 1 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो इसका हल इस प्रकार जानेंगे। तो 49 को 7 विषम संख्याओं का योग इस प्रकार लिखेंगे। 49 तो एक विषम संख्या होता है, 2 3 सॉरी ये नहीं हो, इस प्रकार नहीं, एक विषम संख्या, फिर +3, फिर +5, फिर +7, फिर +9, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, फिर +11, फिर +13, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो इसको इसी प्रकार बनेगा। अब फिर उसी तरह 8 का 2 बनाएंगे। 8 का 2 बनाएंगे। 121 को 11 विषम संख्याओं का योग इस प्रकार देखेंगे। तो एक विषम संख्या जोड़ेंगे, फिर एक बार 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, फिर +13, फिर +15, फिर +17, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 19 10, फिर 11। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार 121 को 11 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 12 और 13, दूसरा है 25 और 26, 99 और 98। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार बनाएंगे। अगर क्रमागत संख्याओं के बीच में, अगर क्रमागत
क्रमागत संख्याओं के बीच में वर्ग के बीच में संख्याएं पूछे, क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच में संख्या पूछे तो करना क्या है, पहला जो अंक होगा, पहला संख्या होगा, उसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो 24 संख्या ऐसी होगी जो कि 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच में इतनी संख्याएं होगी। ठीक, तो दूसरा नंबर उसी प्रकार बनाएंगे, 25 और 26 के बीच कितनी संख्या होगी के बीच। तो पहला जो होगा छोटा वाला, उसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 ऐसी संख्या होगा जो 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच होगी। उसी तरह तीसरा भी है, 9 का 3 नंबर, 99 और 100 के बीच संख्या कितनी होगी, वर्ग के बीच कितना होगा। तो 99 जो छोटा वाला है उसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है तो जितना आएगा 198। तो मतलब 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच 198 संख्या होती है। यही आंसर हो गया। तो चैप्टर नंबर 5.1 कंप्लीट हुआ। आज के इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।